हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो पर। तो जो हमारी आज की वीडियो आने वाली है वो सिंक्रोनाइजिंग पैनल है, उसके रिगार्डिंग है। पहले हम आपको एक मोटा बता देते हैं हमारे सिंक्रोनाइजिंग पैनल में क्या क्या लगा होता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो, सबसे पहले वाली रो में ये इंडिकेशन दे रखे हैं। जो इंडिकेशन है इसमें हमारे इंडिकेशन जो है H1 करके जो इंडिकेशन है वो हमारा दर्शाता है 230 वोल्ट जो AC सप्लाई ऑक्सिलरी इसके अंदर जो कंट्रोलिंग में है वो हमारी हेल्दी है, उसको दर्शाता है। दूसरा है हमारा H1 to H जो दूसरा इंडिकेशन है वो हमारा स्पेस हीटर को दर्शाता है, स्पेस हीटर ऑन है। और जो तीसरा इंडिकेटर है वो 110 वोल्ट DC सप्लाई उसको दर्शाता है। और जो हमारा चौथा इंडिकेटर है वो हमारा किसको दर्शाएगा, वो अगर कोई भी अलार्म वगैरह कुछ आएगा DC फेल अगर हमारी होगी तो बजर है तो वो इंडिकेट करेगा। उसके बाद हमारा आता है 110 वोल्ट DC फील्ड का इंडिकेशन है। उसके बाद 230 वोल्ट AC UPS ऑन का है और एक हमारा 24 वोल्ट DC ऑन का है। तो इसके अंदर हमारी जो कंट्रोल में जो सप्लाई जो ले रखी है 110 वोल्ट भी है, 110 वोल्ट DC, 230 वोल्ट AC और 24 वोल्ट हमारी DC, ये तीन सप्लाई हमारे यहाँ लगी हुई है। उसके अलावा अब इससे नीचे आते हैं तो हमारा ये लगा हुआ है H1 10H 25 mAh और एक ये लगा हुआ है H1 डेड बस पर मिनट। ये हमारे ये क्या है, ये कुछ इंडिकेटर है, इसके बारे में हम बताएंगे। पहले मोटा हमारे क्या क्या लगा बता देते हैं। अब एक हमारा सिंक मैनुअल मोड, ये जो इंडिकेशन है नीचे सिंक और मैनुअल मोड, ये हमारा कब आता है जब हम मैनुअल मोड पर सिलेक्शन करते हैं तब ये हमारा मैनुअल मोड का इंडिकेशन आता है। और दूसरा है सिंक ऑटो मोड, जब हम ऑटो मोड में सिंक करते हैं तो ऑटो का है, वो हमारे ब्रेकर को जो सिलेक्शन देते हैं, सिलेक्शन ऑटो में कर रहे हैं कि मैनुअल में कर रहे हैं, उसका इंडिकेशन है। उससे पहले जो हमारा ये 25 AM था ये हमारा तब जलता है जब हमारी जैक्सन रिले जब एक्ट करेगी 25 AM, तो उसमें जब एक्ट करेगी तो ये इंडिकेशन आएगा। और ये हमारा जब भी हम जो डेड बस में जब हम किसी ब्रेकर को क्लोज करेंगे तब ये डेड बस वाला इंडिकेशन आएगा। ओके दोस्तों, इसके बाद नीचे आते हैं हमारे, तो हमारे वोल्टेज फॉर रनिंग बस V1/4L लगा हुआ है, एक सिंकोस्कोप है और ये है फ्रिक्वेंसी मीटर। ओके, ये हमारा रनिंग बस का। और नीचे हमारा वोल्टेज और इनकमिंग बस है और ऑटो सिंक रिले है और सिग्नल मीटर, ये हमारे दो लगे हुए हैं टोटल, 2 वोल्टेज के 2 फ्रिक्वेंसी के, जिसके अंदर एक जो रनिंग वाला जो हमारा रहता है, रनिंग जो भी हमारी 11 kV चल रही है रनिंग में जो बस रहती है। दरअसल हमारी दो जब भी हम सिंक करते हैं तो दो को करते हैं, एक रनिंग बस होती है कि इनकमिंग बस होती है। इनकमिंग बस वो होती है जिसको हम सिंक करने जा रहे हैं और रनिंग जो ऑलरेडी हमारे पास जिस पर सोर्स चल रहा है। तो जैसे अभी हम जैसे ग्रिड के साथ जब सिंक करेंगे तो ग्रिड हमारे लिए क्या होगी, रनिंग बस हो जाएगी और इनकमिंग बस हमारी TG वाली हो जाएगी। और सिंकोस्कोप हमें क्या रहता है, बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है सिंकोस्कोप क्या है, आपके फेज उसको दर्शाता है, बट ये आपकी फ्रिक्वेंसी और RPM को दर्शाता है सिंकोस्कोप। और ये हमारी गुलबर्ग की चेक सिंक रिले, ऑटो सिंक रिले लगी हुई है, ये आपको ब्रेकर को सिंक करने की उसमें हेल्प करती है। जब भी आपकी एक वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी मैच होंगे और साथ ही फेज एंगल मैच होगा तभी आपकी चेक सिंक एक्ट होगी और एक्ट होते ही जो ब्रेकर आपका सिलेक्शन में होगा उसको सिंक करेंगे। उसके अलावा आप नीचे आएंगे, नीचे हमारे कुछ पुश बटन दे रखे हैं, देख रहे होंगे, वोल्टेज इंक्रीज, वोल्टेज डिक्रीज, DC फेल एक्नोमीटर, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज। तो ये हमारे क्या होता है जब भी हम सिंक्रोनाइज करते हैं तो सिंक्रोनाइज करने से पहले क्या होता है, जैसे सिंक्रोनाइज कर रहे हैं तो मैनुअल में जब हम करते हैं तो ब्रेकर का जो सिलेक्शन है, जैसे अभी यहाँ देख रहे हैं हमारे सिलेक्शन स्विच लगा हुआ है, सेलेक्टर मोड ऑफ सेलेक्टर, हमें मैनुअल में सिलेक्शन करना है कि ऑटो में करना है कि डेड बस में हमें चेक करना है, ये 3 दे रखे हैं अभी हमारे पास। और ये सिंक्रोनाइजिंग ऑन और ऑफ का। और इधर है हमारा ब्रेकर का सिलेक्शन, ब्रेकर को हम कौन से ब्रेकर को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे अभी A1 है CV1 और A2 पर दे रखा है CV2, A3 पर CV3, A CV4। CV1 हमेशा हर जगह प्लांट में CV1 हमारा जनरेटर का ब्रेकर रहता है हर जगह, क्योंकि जो भी हमारा जनरेशन पॉइंट रहता है जो TG का ब्रेकर रहता है CV1 आता है। अब हम इससे समझते हैं सिंक्रोनाइजिंग को किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेकर का सिलेक्शन करेंगे CV1। ओके, CV1 सेलेक्ट कर लिया तो हमारा क्या है जो टर्बाइन का ब्रेकर है उसे हम ग्रिड के साथ सिंक करेंगे। उसके बाद आएंगे सिंक्रोनाइजिंग ऑन पर, ये वाला सिलेक्शन ऑन करेंगे सिंक्रोनाइजिंग ऑन पे। उसके बाद हम सिलेक्शन किस तरीके से कर रहे हैं, मैनुअल कर रहे हैं तो मैनुअल डालेंगे, ऑटो कर रहे हैं तो ऑटो में सिलेक्शन करेंगे, 2 पे करेंगे, और अगर हम डेड बस कर रहे हैं तो 3 पे करेंगे। इस तरीके से जो हम सिलेक्शन कर लेंगे, जैसे मैनुअल कर लिया, अब मान लो हमने 1 पर डाल लिया मैनुअल में। मैनुअल करने के बाद फिर हम वोल्टेज का जो वोल्टेज मिलाने के लिए, अगर वोल्टेज कम है तो इंक्रीज़ करेंगे, ज़्यादा है तो डिक्रीज़ करेंगे हम अपना। इसी प्रकार से हमारी फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा है
हमारी तो कम करेंगे, कम है तो बढ़ाएंगे। जब ये सब ये कर देंगे तो हमारा जब फ्रिक्वेंसी वगैरह सब मिल जाएगी तो हमारी जो रिले है, ये रिले ये आपको वो दिखाएगी। तो ये रिले हमारी एक्ट करेगी 25 mm जो रिले है वो एक्ट जैसे ही करेगी तब हम इस ब्रेकर को क्लोज कमांड दे देंगे इन TNC के थ्रू। ये हमारे हर एक ब्रेकर के TNC लगे हुए हैं 1 2 3 4, टोटल 4 TNC हैं जो हमारे हर एक। जैसे ये हमारा CV1 का है, ये CV2 का TNC, ये CV3 का है, CV4 का है। तो इस हिसाब से इसके अंदर TNC लगे रहते हैं। अभी नीचे हमारे ये सीमा पर जो हमारे SLD लगा रखा है प्लांट का, कि हमारे यहाँ कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पावर आ रही है 11 GB। तो आप देख रहे हैं नीचे ये हमारा जो NGR आ रही है, इस रो में अगर आप देखेंगे NGR है, NGR से ऊपर हमारा जनरेटर का दे रखा है, जनरेटर का ब्रेकर दे रखा है, फिर LMD बस है हमारा, सीमाफोर CV2 का दे रखा है, CV2 के बाद फिर हमारे ये CV3 का देखो सीमाफोर दे रखा है, ये दिखा होगा आपको सीमाफोर दिखा होगा, मैं काफ़ी जगह दिखाता हूँ। ये CV का है, टोटल हमारे चार दे रखे हैं हमारे 4 CV। अब हम जिन ब्रेकर सिंक कर सकते हैं, एक ये हमारा सिंक ब्रेकर है, ये वाला, ये CV1, ये CV2, ये CV3, ये CV4। ये CV4 हमारा ग्रिड का है, ठीक है। चारों को हम सिंक कर सकते हैं। ये इस तरीके से हमारा सिंक का दे रखा है। अब नीचे इसमें सिग्नल पैनल में हमारी कुछ रिले भी लगी रहती है, वो रिले को हम आपको बताते हैं क्या क्या रिले हैं। एक ये हमारी लो वोल्ट रिले है, ठीक है। ये पतिशोर जैक्सन रिले है, लो वोल्ट रिले, ठीक है। लो वोल्ट रिले, गार्ड रिले और जैक्सन रिले, ये लो वोल्ट रिले हमारी 2 जगह के 2 लो वोल्ट, टोटल 4 लगी होती हैं। तो जो हमारे 2 जनरेटर के लिए रहती हैं हर एक फेज की, क्योंकि इसमें क्या हम 10 बार की जब भी हम सिंक करते हैं तो वोल्टेज उसके अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे जब भी डेड बस वगैरह जो भी हम सिंक करते हैं ये वोल्टेज को गाइड करते हैं। जैसे अगर हमारे अगर वोल्टेज अगर रिले के बीच सप्लाई या जो भी हमारी सप्लाई फेल होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये रिले ऑटोमेटिक डाउन आ जाएंगी। और जब डाउन आ जाएंगी तो क्या होगा, तो कि जब आप सिंक करोगे, सिंक करने से पहले आपको इनको हेल्दी करना पड़ेगा। और अगर वोल्टेज नहीं होंगी तो ये हेल्दी नहीं होंगी, और जब हेल्दी नहीं होगी तो आप सिंक नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को दिखाती है। और ये हमारी जो गार्ड रिले हैं वो इन सबको, इनकी जो भी प्रोटेक्शन होगी, ट्रिपिंग वगैरह जो भी आ रखी है, तो जब तक वो रीसेट नहीं होगी तब तक ये गार्ड रिले आपकी एक्टिवेट नहीं होगी। और ये हमारी जैक्सन रिले दे रखी है इस साइड में, जो कि हमारी जैक्सन रिले है F5 की। इसके अंदर हमारे कितने पे आएंगे, वोल्टेज के कितने पे मैच रहता है, वो रहता है कितने सेकंड का रहता है, सारी चीज़ इसके अंदर हमारा बना रहता है दोस्तों। और कुछ आपके वो इसके बारे में कुछ और जानना हो डीपली डिटेल में सिंक्रोनाइजिंग का, अगर आपको प्रॉब्लम या ट्रबल शूटिंग अगर फेस करते हैं तो आप हमें इस वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट कर सकते हैं। और जो भी आपकी प्रॉब्लम, जो भी आपको दिक्कत या कोई भी जिस टॉपिक पर आप वीडियो हमसे चाहते हैं, किसी डिटेल में चाहते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं। बट प्लीज़ दोस्तों आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब या लाइक करते हैं तभी हम लोगों को मोटिवेट आता है, तभी हम ये वीडियो अच्छी वीडियो ताकि हम आपको बता सकें। और आपको कोई भी दिक्कत वगैरह हो तो उससे हम आपको, कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसमें आपकी हेल्प कर सकें प्लीज़। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।